जो ट्रेडर्स बहुत स्ट्रगल करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, वो लोग का ज्यादातर केस में ये पाया गया कि बहुत सारा लैगिंग इंडिकेटर्स का प्रयोग करता है ट्रेडिंग सेशन में। कोई लैगिंग इंडिकेटर वाला स्ट्रैटेजी ढूंढता रहता है, नहीं तो किसी को कॉपी करके कॉपी ट्रेडिंग करता है। और कॉपी ट्रेडिंग करके आपका जितना प्रॉफिट होता है उसका भी कुछ हिस्सा वो ट्रेडर को देना पड़ता है, जो मेंटर रहता है, मास्टर को देना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनोगे तो आपको कॉपी ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने लिए एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो स्ट्रैटेजी जो सिखाता हूँ ये है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये चैनल पे आप कभी नहीं देखोगे कि कोई भी लैगिंग इंडिकेटर का मैं प्रयोग किया है। बहुत सारा वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो वो थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है सक्सेसफुली और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग बहुत स्ट्रगल करके बहुत सारा लॉस खा के स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कोई लैगिंग इंडिकेटर वाला स्ट्रैटेजी मत ढूंढो, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना सही आपको दिशा दिखा सकता है। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यूज करके प्रॉफिट उठाओगे, कहाँ पे एग्जिट करोगे, उसका भी एक स्ट्रक्चर बना के देता है। और अपकमिंग ट्रेंड का स्ट्रेंथ कहाँ पे कितना हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है वो भी आप इन एडवांस समझ पाओगे और विजुअलाइज कर पाओगे। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो S&P 500 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया। तो आप ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे अगर समझ पाओगे ट्रेंड रिवर्सल तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कैसे? देखो ये जो बुलिश मूवमेंट है, ये बुलिश मूवमेंट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये लो है बुलिश मूवमेंट का और ये एक सिंगल पुश का ये हाई है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, इतना एक बुलिश रैली होने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, मतलब रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म करके फिर वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा। लेकिन देखो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, जो कि जो सेकेंड पुश है ये बहुत छोटा है और फर्स्ट पुश इतना लंबा है। और उसका रिट्रेसमेंट देखो, फर्स्ट पुश का अगर 50% लेवल मार्क करूं तो ऐसे एक लेवल होता है। तो देखो 50% के ऊपर से ही, काफी ऊपर से ऑलमोस्ट 25 की 30% पे ही वो रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी है, वो क्या बोलता है कि इतना जो डिस्टेंस है हमको ये रिट्रेसमेंट जोन से मेजर करना है अप साइड में। तो मान लो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, मैं मैनुअली मार्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो ये जो सेकेंड पुश दिया, ये सेकेंड पुश देने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट किया, तो ये रिट्रेसमेंट ये लेवल तक आ पाया और फिर और एक बार ये बुलिश मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो थर्ड पुश बना आपका, ये थर्ड पुश इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ये पोजीशन पे ये रेड कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझ में आया कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। कैसा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ? ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। और ये जो डिस्टेंस ये जो कवर नहीं कर पाया, इसका मतलब प्राइस को एक डाउनसाइड थ्रस्ट देगा। तो देखो डाउनसाइड एक थ्रस्ट दिया। अभी मेन बात यही है कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल का जो इंडिकेशन मिला ये पोजीशन पे, ये जो कैंडलस्टिक है, तो कौन सा कैंडलस्टिक ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, तो ये जो छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था और ये 50% लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो आप बिंदास यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सेलिंग साइड पे जा सकते हो, आप स्टॉप लॉस ऊपर भी रख सकते हो, नहीं तो ये कैंडलस्टिक के ऊपर भी रख सकते हो। तो देखो आपका रिस्क कितना छोटा हो जाएगा। ये लेवल पे मान लो ये क्लोजिंग पॉइंट पे अगर आप सेल किया, आप स्टॉप लॉस ऊपर रखा, तो आपका रिस्क कितना छोटा सा है और अपकमिंग रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा एक रिवॉर्ड मिला। तो आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने में ये ट्रेंड रिवर्सल का ये फंडामेंटल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि आपको मालूम पड़ा कि ये जो गैप वो फिलअप नहीं कर पाया। ये रेड कैंडलस्टिक जब 50% के नीचे जब क्लोजिंग दिया था, तब आपको ये कॉन्फर्मेशन मिला कि ये प्राइस ये लेवल को ऊपर जाने का चांस बहुत बहुत कम है उस टाइम के लिए। तो देखो उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो ये ध्यान में रखना, ये चैनल पे दो एक वीडियोस देखोगे तो देखोगे कि सेम फंडा में बोलता हूँ और ये इतना इजी है कि कोई भी 10 साल का बच्चा भी इसको विजुअलाइज कर पाएगा, प्राइस एक्शन को विजुअलाइज कर पाएगा।
इसके लिए ट्रेंड रिवर्सल का मोटी मोटी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना समझने के लिए मैं ये बोलता हूँ, आप अभी ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो। तो देखो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया, ये बुलिश मूवमेंट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया। अभी ये रिट्रेसमेंट को कैसे विजुअलाइज करना है, और यहाँ पे आपको परफेक्ट एक ट्रेडिंग सेटअप बना, एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना। कैसे देखो, ये जो बुलिश मूवमेंट होने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, मतलब रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो ये रिट्रेसमेंट का एक फर्स्ट बियरिश पुश है, क्योंकि रिट्रेसमेंट बियरिश है, ये फर्स्ट बियरिश पुश। उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट, ये बियरिश छोटा बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। ओके, अब ये सेकेंड पुश का जब 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब आपको कॉन्फर्मेशन मिला कि ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया। यहाँ तक इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप यहाँ पे बिंदास बाइंग कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखो कितना आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाया। अभी ये पोजीशन पे देखो, क्योंकि पीछे एक बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसका रिट्रेसमेंट चालू है। अभी ये रिट्रेसमेंट का ये जो हाई है और ये जो लो है, ये मार्क कर दिया। अभी इसका 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, तो आप बाइंग सिग्नल आपको मिला, तो आप बिंदास बाइंग कर सकते हो। फिर भी बहुत अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, यहाँ पे क्या हुआ, सेम बात है। तो यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी ये रिट्रेसमेंट जो कर रहा है, ये जो बियरिश पुश है, इसका हाई और ये लो मैंने मार्क कर दिया। तो इतना डिस्टेंस इसका जब 50% के ऊपर जब क्लोजिंग दिया, एक ग्रीन कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया ऊपर, तब आपको क्या समझ में आया कि ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया। मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया था उस टाइम, उसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे भी आप बाइंग कर सकते हो। ऐसा आप देखो, आप खुद समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इससे बेटर, ये सब पोजीशन से बेटर ये पोजीशन है। ये पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डबल पुश दिया, ये डबल बियरिश पुश दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग मान लो ये फर्स्ट बियरिश पुश में ये खत्म होने के बाद जो लोग ट्रेडिंग किया, वो लोग स्टॉप लॉस नीचे रखा होगा, तो वो लोग का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद ये जो सेकेंड अटेम्प्ट में जो बुलिश मूवमेंट चालू हो रहा है, इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब भी ऐसा टाइप का ट्रेडिंग सेटअप मिले, तो वहां पे जरूर ट्रेडिंग करना। ओके, अभी जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये सिनेरियो कैसे होता है, तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा। अभी ये जो बियरिश मूवमेंट हो रहा था, मतलब पहले एक बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये बहुत अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट है। तो ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसको मैं दो टुकड़ा में डिवाइड कर दूंगा। ये सीधी सी बात है, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक फर्स्ट पुश है, उसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। तो देखो ये जो सेकेंड पुश है, ये सेकेंड पुश का 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको पता चला कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला है। एक ग्रीन कैंडलस्टिक जब प्रोड्यूस हुआ, तब हमको ये लगा कि इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। लेकिन देखो ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ये बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, तो आपको स्टॉप लॉस नीचे रखना पड़ेगा। तो आपका रिस्क इतना बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा रिस्क होगा, तो आपको पेशेंस रख के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो उतना अच्छा नहीं है एक ट्रेडर के लिए। तो मान लो ये पोजीशन पे हमको मिला कि प्राइस इसके नीचे आएगा नहीं, तो अभी सिनेरियो क्या होता और कैसे मैं ट्रेडिंग करता वो देखो। फिर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद फिर मान लो एक यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब एक बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जब ये अपसाइड मूवमेंट देगा, तब मैं जरूर बाइंग साइड पे जाता। मान लो एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद फिर प्राइस ऐसा एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, देने के बाद फिर वो जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, उसका अगर 50% क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देता कोई कैंडलस्टिक, तो फिर मैं जरूर बाइंग साइड पे जाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ट्रेड होता है ये पोजीशन पे। क्योंकि एक बियरिश मूवमेंट है, फिर एक अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है, फिर एक बार बियरिश मूवमेंट दे रहा है, फिर जो अपसाइड मूवमेंट देगा, ये जो सेकेंड अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे जो जैसे फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही अभी ये पोजीशन पे आप ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो एक बियरिश मूवमेंट है, फिर एक बुलिश पुश दे रहा है, फिर रिट्रेसमेंट करके
ये जो फिर बुलिश पुश दे रहा है, तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है? ये जो बुलिश पुश का जो रिट्रेसमेंट है, इतना प्राइस फ्लक्चुएशन ये रिट्रेसमेंट है, तो ये मूवमेंट का 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है कि ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, इसके नीचे प्राइस आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो लेकिन देखो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ जो कि ये ट्रेड लेने का लायक नहीं है, क्योंकि हमको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं ये पोजीशन पे अगर बाइंग करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये पोजीशन पे रहेगा, तो मेरा रिस्क इतना बड़ा रहेगा, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपने वेट किया कि और थोड़ा ये अगर रिट्रेसमेंट करके अगर ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता तो आप जरूर बाइंग साइड पे जाते। लेकिन देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, यहाँ पे 2 रेड कलर का डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद छोटा एक बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद देखो एक डाउन साइड एक मूवमेंट देने के बाद एक हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो जो लोग मान लो ये पोजीशन पे बाइंग किया, ये रेड कैंडलस्टिक के नीचे, ये डोजी कैंडलस्टिक के नीचे वो लोग का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी देखो वो ज्यादा नीचे नहीं आया प्राइस, और ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे जो बायर लोग था वो लोग को हटा दिया, तो आप निश्चिंत होकर ये पोजीशन पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ हैमर शेप का, आप बिंदास बाइंग साइड पे जा सकते हो, क्योंकि पहले ही बहुत सारा बायर को, कॉमन ट्रेडर्स को यहाँ पे हटा दिया। ये जो छोटा सा जो वीक फॉर्मेशन हुआ, ये नीडल जैसा, ऐसे बहुत सारा ट्रेडर को नीडल लगा दिया। जैसे कि ये जगह पे जो लोग मान लो ये पोजीशन पे बाइंग किए थे, वो लोग का स्टॉप लॉस नीचे था, तो ये जो रेड कैंडलस्टिक फिर ये जो मूवमेंट दिया, एक बियरिश मूवमेंट दिया, वो लोग को हटा दिया। उसके बाद जो ये पुश दे रहा है, ये बहुत हाई एक्यूरेसी इंडिकेशन देता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस। तो पेशेंस रखना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। पेशेंस का यही रूल है ट्रेडिंग सेशन में, यही स्टैटिस्टिक्स है। जो लोग ट्रेडिंग करने से पहले पेशेंस रखता है, ज्यादा टाइम देता है, ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट उठाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। और जो लोग ट्रेडिंग लेने से पहले कम टाइम देता है, कम टाइम में ट्रेडिंग लेता है, वो लोगों को प्रॉफिट उठाने के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, अभी मैंने जैसे जैसे बताया कि एक पॉइंट था, ये सब जो पॉइंट है ये ट्रेंड रिवर्सल का आपको इंडिकेशन मिला प्रॉपर तरीके से। ये सब जगह पे ये थ्योरी अप्लाई करोगे तो आपको इतना विन रेट मिला, इतना बार आप एक्यूरेट हो। लेकिन ये पोजीशन पे अभी ध्यान दो, ये एक पोजीशन है जहाँ पे आपको फंसाया। कैसे फंसाया वो दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे फोकस करो। अभी देखो ये जो बियरिश पुश दिया, तो एक अच्छा खासा बियरिश पुश दिया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट चालू है। तो ये रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर ये डाउन साइड एक मूवमेंट दे रहा था, लेकिन मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। और ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, इसका 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तो मेरा सोच क्या रहेगा कि यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का अच्छा खासा साइन मिला, तो मैं स्टॉप लॉस ये नीचे रखूंगा और बाइंग ये लेवल पे करूंगा, क्योंकि ये जो टोटल जो बुलिश मूवमेंट दिया था, इसका ऑलमोस्ट 50% लेवल पे वो रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा, ऐसा सोचा। लेकिन देखो ये बड़ा जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो एक जगह पे अब फंसा, लेकिन बाकी ये 6 जगह पे आप एक्यूरेट था, अब परफेक्ट थे ये 6 जगह पे, 6 पोजीशन पे। और एक बार आप ये थ्योरी अप्लाई करके एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अभी सोच लो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये जो इंडिकेशन जो मिलता है कि प्राइस इसके नीचे आएगा नहीं या ऊपर जाएगा नहीं, ये बहुत एक्यूरेटली आपको दिशा दिखाता है। लेकिन थोड़ा अवॉइड करना कि ये जो बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, तो तुरंत इसके ऊपर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ये ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से उतना काफ़ी नहीं है, उतना सही नहीं है। ये सब बड़ा कैंडलस्टिक जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है, इंडिकेशन देता है। देखो ये जो छोटा कैंडलस्टिक जो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दिया था, तो इस पे आप ट्रेड मैनेजमेंट करके आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा क्वांटिटी लेके आप काम कर सकते हो और उतना ही ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे, यही बात है। और ऐसे ही ये चैनल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो देखना, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, हरे कृष्णा।